हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। इस वीडियो के देखने के बाद आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है। तो सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें नाप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं जो ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ उसका साइज है 32 साइज़। तो यहाँ पर कपड़े को 2 फोल्ड में मैंने फोल्ड किया है। चेस्ट है 32 साइज का, तो 8 इंच इसका चौथा भाग आएगा। तो 8 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसके अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे 2 फोल्ड में। तैयार लंबाई है 14 इंच, पीछे की 14 इंच तैयार लंबाई है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो 15 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से हम इसे 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड करेंगे। जो हमारा आगे वाला पार्ट है वो बैक साइड से 1 से 1.5 इंच बड़ा रहेगा। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। एक पार्ट बड़ा और छोटा रखना है। जो आगे वाला पार्ट है उसे हम 1.5 इंच बड़ा रखेंगे, बैक साइड को 1.5 इंच छोटा। तो इस तरह से आप नाप लीजिएगा, फिर कपड़े को फोल्ड कर देंगे। कोई भी साइज में आप इस तरह कर सकते हैं। शोल्डर हम जब हमारा बैक साइड का गला डीप रहता है तो शोल्डर हम 5.5 या फिर 5 या फिर 6 ले सकते हैं। इतना ही लेना रहता है। तो यहाँ पर मेरा बैक साइड का गला बड़ा है तो हम शोल्डर 5 इंच ले रहे हैं। यहाँ पे हमने मार्क कर ली है, गला है 2 इंच, 2 इंच 2 पॉइंट पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। आर्म होल जो रहेगा वो हम लेंगे 5.5 इंच। 32-34 साइज में हम 5.5 इंच आर्म होल लेते हैं। जब हमारा हैवी साइज रहता है तो हम 6.5 इंच और या फिर 6 इंच आर्म होल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 32 साइज का बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं जो आर्म होल है वो 5.5 इंच लूँगी। चेस्ट है 32 का, तो 8 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। इसको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इस पे ग्राफ लगाएंगे। तो बस हमने 2 ही आर्म शोल्डर की गोलाई की कटिंग की है और इसकी फिटिंग की कटिंग कर देंगे। ऊपर से हम जॉइंट, शोल्डर जॉइंट है उसको कट कर देंगे। तो हम थोड़ा सा आधा इंच आगे की तरफ, देखिए यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसे हम आधा इंच छोड़ के फिर हम ग्राफ लगाएंगे। तो अब हम इस तरह से शोल्डर को हल्का सा छाट लेंगे आधा इंच तक, क्योंकि हमने आगे बढ़ाया है। जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसे हमने आगे बढ़ाया है आधा इंच तक, तो हम शोल्डर को आधा इंच छाट लेंगे। हमने 5.5 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था शोल्डर को। अब हम देखिए 2 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे जो हमारा बैक साइड का पार्ट है। और जो हमारा बैक साइड का पार्ट है उस पे हम जो गले का निशान है वो 10 इंच लगा रहे हैं। डीप गला चाहिए, तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, तो पीछे वाले पार्ट के गले की कटिंग करेंगे, आगे वाले पार्ट की गले की कटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारे बैक साइड के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आगे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें ये इस वाले पार्ट को हटा लेना है। अब हम इस पे ग्राफ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर पे निशान लगा देते हैं 5.5 इंच पे। आर्म होल हमारा रहेगा 5 इंच। गला यहाँ पे हम निशान लगा देंगे सीधी लाइन। जितना शोल्डर रहेगा उतना नीचे भी इस तरह से निशान लगा देंगे और 1 इंच पे हम इसकी गोलाई दे देंगे शोल्डर में। गला यहाँ
आगे वाला गला हम 2.5 इंच लेंगे। बैक साइड का गला हमने 2 इंच 2 पॉइंट लिया था और गला हमारा जो लंबाई रहेगा वो हम 6.5 इंच लेंगे। नीचे से हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के गोलाई दे देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों शोल्डर को आगे, जो हमारा आगे वाला शोल्डर था उसे हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। मैं आपको निशान लगाकर दिखा देती हूँ। इतना हमने एक्स्ट्रा लिया था। ये हुक और तुरपाई पट्टी के लिए रहता है, बटन पट्टी के लिए। अब इसको हम छोड़ के ही सारा निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर के पास से 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो कि हमारा बेल्ट का निशान रहेगा। किसी भी साइज में हम 13 इंच पे ही निशान बेल्ट का लगाते हैं। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाकर हम बेल्ट की गोलाई दे देंगे। अब इस तरह से हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है जो कि हमारा डॉट पॉइंट होगा। एक हम 9.5 इंच पे यहाँ का आगे वाला निशान लगाएंगे, ये भी हमारा एक डॉट पॉइंट होगा। और 2 डॉट पॉइंट हम इस तरह से लगा देंगे तिरछा। तो देख सकते हैं चारों डॉट पॉइंट हमने लगा दिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं बेल्ट की। तो देखिए इस तरह से कपड़े को अपने हाथों से होल्ड करते हुए हम बेल्ट की कटिंग करेंगे जिससे कपड़ा इधर उधर सड़के नहीं। अब गले की कटिंग कर लेते हैं। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर पे कटिंग करिए। आगे वाले पार्ट की आर्म होल की हम 0.5 इंच अंदर की साइड में छटाई कर लेंगे इस तरह से, जिससे झोल नहीं आता है ब्लाउज में। देखिए हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड किया है, देख सकते हैं आप। फिर एक इस तरह से फोल्ड करेंगे तो टोटल 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड हो गया है। बंद वाले भाग की तरफ हमने अपनी तरफ रखा है। तो इसकी लंबाई थोड़ी कम है तो हम जो हमारी मेन फैब्रिक है उस पर हम लंबाई बढ़ा देंगे। और इस तरह से हम 3 इंच पे इस तरह से करते हुए बाहर की साइड में गोलाई लगाते हुए कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हम कर रहे हैं खुले साइड में, देख सकते हैं आप। बंद वाला भाग हमारी तरफ है। यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और इसको 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड करते हैं और इस पे हम अपना जो अस्तर का कपड़ा है उसको अच्छे से सेट करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हम कपड़े को कैसे सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है इस तरह से। जो हमारा बैक साइड का पार्ट है उसे हमने नीचे की साइड में सेट किया है और पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर रहे हैं जिससे ये हिले नहीं इधर उधर। और जो आगे वाला पार्ट है इसको हमने इस तरह से सेट किया है। जो हमारा गला है उसे खुले की तरफ रखा है। आगे वाले पार्ट में बटन पट्टी लग रही है ना, तो इस वजह से हम इसको किसी भी तरफ से, खुले या बंद तरफ से इसको सेट कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो हमारे बैक साइड का पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसे भी अच्छे से सेट कर लिया है। बस अस्तर की कटिंग अच्छे से हो जाती है तो मेन फैब्रिक की कटिंग हम बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैक साइड का पार्ट और आगे वाला पार्ट दोनों कट गया है। अब हम बाजू की कटिंग और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट पहले हम बाजू की नाप लेते हैं कि बाजू का हमारा कैसे बैठ जाएगा, फिर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर नाप के देखते हैं कि हमारा जो बाजू है वो लंबा चाहिए, तो हम कैसे कटिंग करें जिससे हमारा बाजू लंबा हो सके। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारा बाजू लंबा कटिंग होगा। तो देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो साइड में जो कपड़ा बचा था उसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड किया है और इसको इस तरह से सेट करेंगे। बेल्ट को नीचे की साइड में 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे बेल्ट में और इसको हम इस तरह से कट करेंगे। सेम हमें अस्तर की मतलब नाप की कटिंग करनी है, बस नीचे से हम 2 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से हमने 4 फोल्ड में फोल्ड किया है, देख सकते हैं आप। और इस तरह से हम फोल्ड किए हैं, बंद वाला भाग हमारी तरफ है और बाजू को हम इस तरह से नाप के देख लेते हैं किधर से हमारा कपड़ा जो ज़्यादा बचेगा, जिससे हमारा जो बाजू है वो लंबा हो जाए। तो इस तरह से हम पलट के रखते हैं और हम सेम इसी तरह बाजू की कटिंग कर लेंगे। साइड में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है तो उसको हम जोड़ लेंगे और नीचे से हमने 3 इंच 3.5 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जिससे हमारी जो बाजू की लंबाई है 1 से 1.5 इंच बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में हम थोड़ा सा ज्वाइंट लगा देंगे और हमारा बाजू कट गया है। तो आपको हमारी जो कटिंग है वो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी कपड़ा बचा है उससे हम बटन पट्टी हुक पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पे हमने देख सकते हैं हमारे पास जो भी कपड़ा है उसे बटन पट्टी और हुक पट्टी और गले की पट्टी भी हम छोटे छोटे कपड़े में ज्वाइंट करके लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा बहुत कम था, 17 सेंटीमीटर कपड़ा था दोस्तों। उसमें हमने ब्लाउज की कटिंग करके आपको दिखाई है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बाजू, गले की पट्टी, बैक साइड का पार्ट सब कट गया है। अब हमारे जो बटन पट्टी गले की पट्टी है वो हमने नहीं कटिंग की है, तो वो भी हम कटिंग कर लेंगे। और सिलाई का वीडियो अगर आपको देखना है डिटेल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में सिलाई का वीडियो दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।